सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी, इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस आई हैं जिसमें किस तरह से सुल्तानपुर में घर में घुसकर के एक बच्चे को, अमन सिद्दीकी को, पुलिस फोर्सफुली जबरन गिरफ़्तार करने की ख़बरें हैं। मैं तफ़सीलात सुनाता हूँ। और यूनिवर्सिटी के कैंपस में मंदिर बनाए जाने को लेकर के पूरे तलबा इस वक्त जो है उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, लाइब्रेरी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की बात करूँगा। झारखंड में एक डॉक्टर ने मुस्लिम खातून के साथ किस तरह से जिहादी कहते हुए उसकी बच्ची की इलाज करने से मना किया, और भी बहुत सारी चीज़ें वो भी सुनाऊँगा। पुत्तूर से किस तरह से KSRTC बस वाला जो है इस वक्त एक पैसेंजर को गिरा दिया है, और शाहरुख की किस तरह पिटाई हुई है। पैरोली देवबंद के इलाके से जो खबर आ रही है वो भी, और STPI नेशनल लीडर रियाज फिरंगीपेट के घर पर छापामारी की कार्रवाई जो हुई वो भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, वीडियोज़ के हवाले से सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। और इस वक्त हमारा लगातार काम जारी है। रामनगर में मुख्तलिफ़ बस्तियों में घूम कर के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो भी मुमकिन हो सकता है सीधी बात की जानिब से, जो आप लोगों के ताउन से हो रहा है, ज़रूरतमंदों से पूछ करके उनकी बस्तियों में जा कर के टोकन वगैरह दे करके फिर जो है उनको ये सारी चीज़ें फ़राहम करने की कोशिशें हो रही हैं। मौलाना सईद बाक़वी हों या दीगर जितने भी उलमा इकराम इस वक्त शरीक हुए हैं इसमें। मस्जिद हबीब के ज़ेर एहतिमाम ये हम लोग जो है मुनाकिद करने की कोशिशें हुई हैं। जाहिर सी बात है इन लोगों के पास एक डेटा रहता है मसाजिद में, कौन ज़रूरतमंद है, पहुँचने में भी आसानी होती है। मौलाना नदीमुल्लाह नदवी और भी बहुत सारे उलमा ने इसमें हाथ बढ़ाया। हम तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हैं कि वो लगातार जो है इन बस्तियों में, ज़रूरतमंदों की बस्तियों में जो है जा कर के काम कर रहे हैं। मज़ीद कुछ और भी चीज़ें फ़राहम करनी है। नाज़रीन गिरामी, अभी तक आप लोगों ने अगर शिरकत नहीं की है, इमदाद का हाथ नहीं बढ़ाया है, तो ज़रूर इसमें जो है शरीक हों। अल्लाह ताला आप सबके देने को कबूल फ़रमाए, और जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मेहनतों और जद्दोजहद को भी कबूल फ़रमाए। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ये जुल्म की कहानी ख़त्म नहीं होती। आपको क्या बताएं किस तरह से यूपी की पुलिस पर लगातार मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, बिलखुसूस मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम को लेकर के। सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो जुल्म सितम बयां करती है वो वायरल होने लगती है। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर नगर कोतवाली पुलिस थाने के अफसरान ने दिहवा के मकामी अमन सिद्दीकी के घर में घुसे, और ये 6 सितंबर की बात है। वहाँ मौजूद ख़वातीन के साथ उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया, उनको मारा, और बच्चों और औरतों को और माइनर बॉय को, नाबालिग लड़के को घर से अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये उसकी वीडियो शेयर करते हुए लोग इस वक्त जो है यूपी के मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस पर जो है बहस हो रही है कि आखिर ये जुल्म कब तक चलेगा और कब तक जो है ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ये कहते हुए इन चीज़ों को पेश करने की कोशिशें हुई हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब मैं झारखंड के रांची सदर हॉस्पिटल की एक वीडियो सुनाऊंगा तो हैरान शश्तर रह जाएंगे कि डॉक्टरों को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, उनको एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इस वजह इसकी ये है कि वो बीमारों की, ज़रूरतमंदों की, उनके लिए वो एक उम्मीद हुआ करते हैं, उनसे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि वो अपने पेशेंट के साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन जब वो नाम देखें मुसलमान का है और उस खातून को जिहादी कहें और 6 साला बच्ची की इलाज करने से अगर मना कर दें
और सवाल उठाने पर जिहादी और मुसलमान के नाम पर गाली दे एक डॉक्टर ने, और वो भी लेडी डॉक्टर, तो आप क्या कहेंगे। रांची सदर हॉस्पिटल झारखंड से ये वीडियो हमारे पास आई हुई है और इस वक्त जो है मुताल्लिक़ा डॉक्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। ये खातून क्या कह रही हैं, उनके साथ मौजूद उनके शोहर भी किस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। आप इसको सुने, मैं फिर लौटता हूँ। एक तो बिना पूछे को पट्टी लगा दी गई, बताइए। ठीक है, अगर हम उसे हटाना चाहे तो क्या बोल रही है? अरे नहीं, नाम देख के, मुसलमान नाम देख के क्या बोल रही है? अरे नहीं, फरहत जबी को प्रॉब्लम है ना कि इसको और एक कंसीव चाहिए, नया चाहिए और कंसीव। बताइए 6 महीने में कौन नया चाहेगा? हमको कंसीव कौन चाहेगा? बताइए कौन चाहेगा नया बच्चा? कौन चाहेगा 6 महीना में कि कंसीव हो जाए? और भगवान का रूप होता है ना, इस सब अगर। और उसके बाद जब हम बोले नहीं मैडम ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं, हमको प्रॉब्लम हो रहा, हमको दिक्कत हो रहा, तो क्या बोल रही है कि नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं आप जिहाद करने आए हैं, आप जिहादी हैं। मैडम को पूछे नाम, वो मैडम नाम बताइए, मैडम का नाम बताइए, डॉक्टर का नाम बताइए, जो बोलिए जिहादी बोलिए, वो उनका नाम बताइए। गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना। क्यों बोलेगी जिहादी? आपके सामने बोलिए, बताइए आप क्या बोला गया था? जिहादी बोला गया कि जिहाद करने के लिए आप आए हैं। अब बताइए, हम लोग का हमारा बच्चा जो है 6 महीना भी नहीं पूरा हुआ है और वो बोल रहे इसका प्रॉब्लम तो यही है कि कंसीव नहीं हो रहा। बताइए, फरहत जबी कहते यही प्रॉब्लम है कि कंसीव नहीं हो रहा। कौन भाई, कौन चाहेगा, कौन फैमिली चाहेगा कि 6 महीना का बच्चा है, 6 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ और नया बच्चा आए? बताइए कौन फैमिली चाहेगा? मैंने तो इसको तकलीफ है, मेरी बीबी है फरहत जबी। डॉक्टर क्या बोली? डॉक्टर बोल जिहादी, आप जिहाद करने आए हो, बोल रही जिहाद करने आए हैं। बताइए, मना कर दिया डॉक्टर मैडम का पूछिए, इलाज भी नहीं करी, देखी भी नहीं सही से, अब बोली जिहाद करने आए हैं। जिहाद, बताइए कोई जिहाद करने आता है? डॉक्टर को बोलते हैं कि भगवान का रूप है ना, और हम लोग दिखाने के लिए हम लोग आए। अपना तकलीफ जो है, मेरी बीवी को बहुत दिनों से तकलीफ है, तो हम दिखाने के लिए आए, यहीं पे इलाज करवाए थे। क्या नाम डॉक्टर का? डॉक्टर का तो नाम बता नहीं रहे ये लोग, डॉक्टर का नाम बता नहीं रहे। यही चैम्बर पे थी, अभी कहाँ चली गई पता नहीं, अभी तो है नहीं, कहाँ चल गई? हम तो बोल रहे नाम, लेकिन बता नहीं रहे ये लोग। बताइए, सीधी सी बोलती है, मुस्लिम नाम जान करके बोल रहे कि जिहाद करने आए। आप जिहाद करने आए आप लोग, बताइए, इस तरह का बोल रहे हैं। और इसका तो मेन प्रॉब्लम है कि कंसीव नहीं हो रहा। बताइए, आप बताइए, जो नर्स, अगर नर्स अभी मैडम के साथ है, अब बोल देते कि हमको नाम नहीं पता, नाम बताइए। नाज़रीन गिरामी, जुल्म जिस किसी के साथ भी हो जुल्म ही है। पुत्तूर से कर्नाटक का इलाका है, मंगलूर के इलाके में आता है, आप जानते हैं, बड़ा हसास इलाका है। ईश्वर मंगला नामी एक इलाके में KSRTC बस के कंडक्टर ने, शायद मुमकिन है इस शख्स के हालात देखकर के महसूस ये होता है कि वो शराब के नशे में धुत है, उतर नहीं पा रहा है, और शायद उन्होंने बस में मौजूद मुसाफिरों के साथ बदतमीज़ी भी की हो, लेकिन उसको इस तरह लात से मार कर के गिरा देना, ज़बरदस्ती, ये जो है नाकाबिल कबूल है। ये वीडियो इस वक्त आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो है उसको लात मार कर के गिरा दिया और उसके ऊपर से जो है बस ले जाने की कोशिश। बहर का उसको नीचे पड़ने के बाद क्या ज़ख्मी हो पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो इस वक्त जो है मंगलुरु में अलग अलग तबसरों के साथ वायरल हो रही है। नाज़रीन, यूपी हो या उधर के इलाक़ों में मॉब लिंचिंग छोटी छोटी बात को लेकर के रुकने का नाम नहीं ले रही है। देवबंद के परोली विलेज में 19 साला एक मजदूर जो अपने काम से लौट रहा था, शाहरुख, उसको जो है चोर समझ करके मार दिया गया है रात के वक्त में 1:30 बजे। और शाहरुख के साथ मौजूद 4 लोगों ने भाग करके अपनी जान भी बचा ली है, लेकिन शाहरुख की मौत हो गई है। धर्मवीर और ओमपाल नामी लोगों ने इस पर हमला किया था चोर समझ के। अब जो है इन लोगों को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं मामूली बातों को लेकर के। और जब पता चलता है कि इनका ताल्लुक़ किस मज़हब से है तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं। आइए मैं आपको ले चलूं अब मंगलूर में SDPI नेशनल लीडर रियाज फरंगीपेट के घर में आज परवीन नेट्टारू जिसका कत्ल किया गया था, इस मर्डर केस में तहकीकात के लिए उनके घर में NIA घुस गई और छापामारी कार्रवाई चल रही है, तहकीकात चल रही है। तो इस मौके पर नाराज़ SDPI के मेंबर्स और सपोर्टर्स उनके घर के सामने जमा होकर के
गो बैक एनआईए के नारे लगाते हुए एनआईए के इस छापामार कार्रवाई को नाइंसाफ़ी करार देने की कोशिश हुई है और जुल्म करार दिया गया है। आइए नाज़रीन गिरामी, खेल जो है वो दोस्तियां बढ़ाता है, मोहब्बत बढ़ाता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से या फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की ये जो सरहदों में रहने वाले ममालिक होते हैं, ये हमेशा से हरीफ माने जाते हैं। खेल को खेल के हद तक देखेंगे तो खेल कहलाता है, अगर खेल को अपने तमाम तर हवास पर सवार कर लिया जाए तो फिर जो है वो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन पैदा करता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच हुआ, अफ़गानिस्तान की हार हुई तो नाराज़ अफ़गानियों ने पाकिस्तानियों को पीटना शुरू कर दिया। नहीं, न सिर्फ ये स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के अंदर भी जो है पाकिस्तानियों को देखकर कि स्टेडियम में भी तोड़फोड़ मचाए। अफ़गानियों को मालूम होना चाहिए कि नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया आपके पीछे पड़ा हुआ है। आज ही इनके वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का बयान भी आया है कि अफ़गानिस्तान तन्हा हो चुका है पूरे आलम में। ऐसी सूरत हाल में गुज़िश्ता 20, 25, 30 साल से जो मीडिया आपकी छवि ख़राब कर रहा है अफ़गानियों की, उनको समझना चाहिए कि इस तरह का मामला जब सामने आता है तो आपको मज़ीद बदनाम किया जाता है, और जो अब तक आप पर इल्ज़ामात लग रहे हैं उसको साबित करने के लिए ये सारी चीज़ें दलाइल के साथ पेश की जाती हैं। खेल को खेल के हद तक रखेंगे तो ये सही होगा। ऐसी सूरत हाल नाज़रीन गिरामी हालिया इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी हुआ, और बिलखुसूस इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स हो ना हो, लेकिन अब यूरोपीय ममालिक में अटैक्स हो रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त मैं दिखाऊंगा आपको, सीसीटीवी कैमरे का एक वीडियो आप देख लीजिएगा कि यूरोपियन ममालिक में बिलखुसूस अमेरिका और इस तरह के इलाकों में जब जब भी खेल होते हैं हिंदू मुसलमानों में जो है झगड़ा शुरू हो जाता है। यह असल में पुरानी वीडियो है कि 30 से ज़ायद हिंदू नौजवानों ने 19 साला मुस्लिम नौजवान पर हमला कर दिया था। अभी 3 दिन कबल भी आपको मालूम होना चाहिए कि 20 साल के एक नौजवान पर 30 हिंदुत्व पसंद अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया था, जो मुस्लिम नौजवान अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका इलाज चल रहा है। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये खेल होने के बाद जो इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, बहरकैफ इस वक्त जो सूरत हाल यूरोपियन ममालिक में हिंदुत्व के लोग बना रहे हैं, हिंदुस्तान को लेकर के, भारत को लेकर के, वैसे भी भारत बदनाम हो रहा है। आप देखते हैं कि लगातार अमेरिका के मुख्तलिफ अखबारात में हिंदुत्व तंजीमों को लेकर के किस किस तरह के मज़ामीन शाये होते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो मज़ीद उनको जो है ये तक़वियत मिल जाती है और इस तरह की जो है ख़बरें वो लोग पेश करते हैं। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और ये ख़बर है एक ख़ातून के मुसलमान होने की। जी हाँ, ब्रिटेन में, बरतानिया में प्लाईमाउथ नामी एक इलाक़ा है, वहाँ की ख़ातून ने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करने की वजह उसने जो बताई है वो ये कि उसने कुरान का मुताला शुरू किया, और बिलाखिर 3 से 4, 4 से 5 मरतबा जब वो बार बार कुरान का मुताला शुरू किया, उसकी तिलावत शुरू की, तो उसके अंदर जो है दीन की हक़ानियत सामने आई। बताया जा रहा है कि इसका नाम मरियम है, और जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं वो यरूशलेम फ़िलिस्तीन के जब वो गई हुई थी। अब जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ईमान कबूल करने के बाद मुख्तलिफ़ मीडिया को बयान देते हुए कहा कि जो है मुझे इस्लामी तालीमात पसंद आईं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो है क्रिश्चियनिटी में रहते हुए भी बहुत मरतबा अलग अलग तरह से मैं सोचने की कोशिश करती थी ईमान के सिलसिले में। बिलाखिर कुरान के मुताले के बाद अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। अब मरियम की इस इस्लाम कबूल करने के बाद जो है उनकी ख़बर अलग अलग सुर्खियों के साथ शाये हो रही है। नाज़रीन, कनाडा से ख़बर आ रही है कि आपको मालूम है, अभी हम लोगों ने प्राइम टाइम में भी वो ख़बर रखी थी कि चाकू ज़नी के ज़रिए से 10 लोगों को कत्ल कर दिया था, और कई लोगों को एक शख्स ने ज़ख्मी कर दिया था। अब ख़बर आ रही है कि उस मुश्तबा मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के बाद उसकी मौत हो चुकी है। अब तक 120 से ज़ायद गवाहों के बयानात लिए जा चुके थे, और पुलिस ने मीडिया को बताया कि हमले का मकसद कभी मालूम नहीं हो सकेगा क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। माइल्स सैंडरसन
नाम बताया गया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद तिब्बी पेचीदगियों की वजह से मौत हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी से कबल एक मुर्दा मुश्तबा के जख्मी होने के इशारे मिले थे। जब उसे बुध के रोज़ कनाडा के वक्त वाक़ो के नज़दीक देखा गया, इब्तिदाई मकामी रिपोर्टों से ऐसा इशारा मिला था कि शायद उसे चोट लगी है और हमलों के बाद वेल्डन में गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और ऐसा महसूस होता है कि उसने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की किट चोरी की होगी। बैकअप नाज़रीन गिरामी जो है ज़ख्मी हालत में इसको गिरफ्तार किया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब ये राज ही रहेगा कि उसने इतने लोगों को चाकू के ज़रिए से क्यों मारा और इतने लोगों को ज़ख्मी क्यों किया। इसलिए कि वही हो सकता था जो ये बता सकता था कि कनाडा में इतना बड़ा हमला करने की वजह आखिर क्या थी। नाज़रीन गिरामी, अगर कोई तालिब इल्म स्कूल में लेट आवे तो क्या सज़ा हो सकती है, छोटी सी छोटी, लेकिन दोनों पैर ही तोड़ डालेंगे तो आप क्या कहेंगे उस टीचर को और उस प्रिंसिपल को। ऐसा ही मामला पेश आया है। भारत में ऐसे मामले पेश आते रहते हैं। गाड़ी छूने की वजह से दलित तालिब इल्म को मारना, एक एक दिन तक बंद रखना। अब ये जो खबर आ रही है ये यूपी के शामली से आ रही है। आदर्श मंडी नामी एक इलाका है, वहाँ पर मुंडेत नामी एक देहात है। वहाँ पर जय जवान जय किसान इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने देवल नामी एक 8वीं जमात के तालिब इल्म को सिर्फ 5 मिनट की देरी करने की वजह से उसका पैर ही तोड़ डाले, यानी हड्डियां तोड़ डाले। अब ये मामला जाहिर सी बात है पुलिस में गया है, इसकी गिरफ्तारी भी हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि आजकल टीचर्स क्यों इस तरह से जालिम बनते जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। जो लोग बच्चों की तरबियत करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,